नाउ लेट्स सी और फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ शून्यम साम्य समुच्चय। तो देखो शून्यम साम्य समुच्चय में जो फोर्थ एप्लीकेशन है उसके बारे में कह रहा है कि सम ऑफ न्यूमरेटर्स ऑफ बोथ साइड, यानी यहाँ पर भी अपने पास फ्रैक्शन फॉर्म में आएंगे, यानी जो अपने पास इक्वेशन आएगी उसकी जो टर्म्स हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आएंगे अपने पास। ठीक है, अब फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी वही एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, ये कहते हैं कि अंश और हर। ठीक है, न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। तो अगर अपने पास जो अपने पास आ रहा है वो दोनों साइड, इसमें बोथ साइड LHS और RHS दोनों साइड फ्रैक्शन होंगे, दो फ्रैक्शन होंगे अपने पास, तो दोनों इधर साइड होंगे, एक LHS में होगा और एक RHS में होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आप लोगों को ये चेक करना है कि सम ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ देयर न्यूमरेटर्स, यानी उनके न्यूमरेटर्स का सम जो है उनके डिनोमिनेटर के सम के इक्वल होना चाहिए। मतलब जो न्यूमरेटर हैं उनका सम और डिनोमिनेटर का सम अगर ये इक्वल आ रहा है, यानी जो सम न्यूमरेटर्स का आ रहा है वही सम डिनोमिनेटर्स का आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो सम जो है उसको 0 के इक्वल लगवा दो आप और आंसर निकल जाएगा। इसमें एक चीज़ और आ रही है, ठीक है, वो यार ध्यान देना, और द बोथ सम्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात में हो, उनका जो रेशियो है, जो अनुपात है वो अगर इक्वल है तो भी बात वही मानी जाती है। तो इस तरीके से दो एग्जाम्पल अपने सामने हैं, उन दोनों को अपन सोल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, इसमें आपको दे रखा है 2x + 3 अपॉन 2x + 5 इज इक्वल्स टू 2x + 5 एंड 2x + 3। तो फर्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें यहाँ पर, ये तो क्या कह रहा है अपनों को, अपने ऐसी पोजीशन आ गई। तो एक तो देखो भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन पेपर ने सोल्व किया, तो उसमें हमें क्या देखना है कि जो न्यूमरेटर है वो सेम होने चाहिए। यहाँ पर न्यूमरेटर सेम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब थर्ड एप्लीकेशन है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। तो हम बात करते हैं फिर फोर्थ एप्लीकेशन की। फोर्थ एप्लीकेशन क्या कह रहा है कि इनके न्यूमरेटर्स का सम, यानी इसका और इसका जो सम है वो सम इसके सम के इक्वल आना चाहिए। देख के आप समझ में आ रही है यहाँ पर ये, तो देखो सम ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू 2x + 3 + 2x + 5। सम क्या तो कितना हो गया, 4x + 8 हो गया। फिर आगे आप बढ़ते हैं सम ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब डिनोमिनेटर का सम हम कर लें यहाँ पर, ये अपने पास आ रहा है 2x + 5 + 2x + 3, तो ये क्या अपने पास 4x + 8। देख पा रहे हैं आप कि हमने क्या किया, ये तो क्या न्यूमरेटर्स का सम जो 4x + 8 आ रहा है और डिनोमिनेटर का सम वो भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, सेम आ रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4x + 8 इज इक्वल्स टू 0, 4x इज इक्वल्स टू -8 एंड x इज इक्वल्स टू -8 अपॉन 4, देन x विल बी -2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, -2 हो जाएगी। ठीक है, ये बात आ गई यहाँ, क्लियर बात है यहाँ पर ही। कहने मतलब क्या हो गया, बस आप क्या करना है, जो न्यूमरेटर्स यानी जिनको अपन हिंदी में अंश बोलते हैं, इनका सम इनका, ठीक है, और डिनोमिनेटर्स यानी हर जो है इनका सम वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आता है तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसका सॉल्यूशन ऐसे नहीं होगा। बस कंडीशन है कि ये दोनों इक्वल हों, सेम हों, तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना। अब हमने बात की यहाँ पर, जो मैंने कहा था यहाँ पर कि सम जैसे मान लो इक्वल नहीं है, तो फिर ये देखना है कि उनका अनुपात, उनका रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं हम, समानुपात। तो वो सब पर चेक करते हैं। तो अपना फर्स्ट एग्जांपल हो गया, अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। तो देखो सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है अपने पास, 3x + 4 6x + 7 एंड x + 1 अपॉन 2x + 3। न्यूमरेटर्स का सम करोगे आप तो आएगा 3x + 4 + x + 1, तो वो अपने पास हो गया 4x + 5। नीचे बात करें अपन 6x + 7 + 2x + 3, ये हो रहा है आपका 8x + 10। अब यहाँ पे अपन को वही बात क्या कि सम ऑफ न्यूमरेटर सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, पहली कंडीशन क्या है कि दोनों इक्वल होनी चाहिए। हम गौर करते हैं यहाँ पर दे आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, समान नहीं है, तो फिर
दूसरी कंडीशन जो यहाँ पर बात की थी क्या, वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, समानुपात में होनी चाहिए, उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। रेशियो मतलब देखो यहाँ पर ये 4x 8x, 4 और 8 का 1:2 का रेशियो है, तो 5 और 10 ये भी कितना है 1 और 2 का रेशियो है। मतलब क्या हो गया 4x + 5 का अगर डबल कर दें तो 8x + 10 हो जाता है, 8x + 10 का अगर हाफ कर दें तो 4x + 5 हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो रेशियो क्या आ रहा है वो 1 2, यानी रेशियो ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू देयर डेनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 1 और 2, यानी 1 और 2 के रेशियो में आ रहा है। तो दे आर सेम प्रोपोर्शन, इक्वल है, तो दोनों में से कोई सा भी एक रख सकते हो आप। जैसे मान लो 8x + 10, कोई भी एक रख दो, दोनों की ज़रूरत नहीं है। इज इक्वल्स टू 0, तो 8x इज इक्वल्स टू -10 एंड x इज इक्वल्स टू -10/8। तो x विल बी, अब देखो यहाँ पर दोनों में कॉमन 5 आ रहा है, सॉरी 2, 2 5 × 10 एंड 2 4 × 8। आंसर वही आएगा जो बनना है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये लेंगे तो भी आंसर वही आएगा, और ये लेंगे तो भी आंसर वही आएगा। तो ये बात हो गई प्रोपोर्शन की, समानुपात की। अगर सेम प्रोपोर्शन में है तो वहाँ पर भी वही तरीका आएगा, और अगर इक्वल है तो भी वही तरीका आएगा। इक्वल में दोनों सेम है तो कोई सा भी ले लो, और प्रोपोर्शन में है तो दोनों में से कोई सा भी इक्वल टू 0 लगा दो। ये लगाओगे भी आंसर आएगा, ये लगाओगे तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ आवर 4th एप्लीकेशन, ये अपनी 4th एप्लीकेशन थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की। नाउ लेट्स सी आवर 5th एप्लीकेशन। अब देखो 5th एप्लीकेशन जो है वो क्या कह रहा है, यहाँ भी बात वही फ्रैक्शन की हो रही है। मतलब आपको जो इक्वेशन दी जाएगी वो फ्रैक्शन फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। अब फ्रैक्शन फॉर्म में है तो शुरू क्या, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अब यहाँ पर सिचुएशन चेंज है। क्या है, जैसे मान लो अपन बात करते हैं यहाँ पर अपने 3rd एप्लीकेशन में क्या देखा था कि उसके न्यूमरेटर जो है वो सेम होने चाहिए, यानी अंश की वैल्यू समान होनी चाहिए, ठीक है। 4th एप्लीकेशन में क्या कहा कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर जो है उनका सम, यानी एक साइड के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम दूसरे साइड के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के सम के इक्वल हो, या फिर सेम प्रोपोर्शन में हो, समानुपात में हो, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है वो दोनों एप्लीकेशन मान लो अप्लाई नहीं हो रही है, तो फिर आप ये गौर करें कि उनके एक साइड के न्यूमरेटर्स का सम और डिफरेंस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का दूसरी साइड के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के सम सॉरी डिफरेंस से इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पर कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर्स, यानी एक साइड का न्यूमरेटर ऑफ वन साइड, यानी एक साइड के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी जैसे ये न्यूमरेटर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो डिफरेंस अगर इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल है तो ऐसी कंडीशन में जो डिफरेंस है उसको 0 के इक्वल लगवा दो आप। तो वी कैन गेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय पुटिंग एनी डिफरेंस इक्वल टू 0। दूसरी बात इसमें भी कंडीशन वही आती है कि और दे आर प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं, मतलब सेम नहीं हो तो फिर देखो उनमें रेशियो इक्वल है क्या। अगर रेशियो इक्वल है तो भी जो भी कोई भी एक डिफरेंस है उसको 0 के इक्वल लगवा दो। इस टाइप के 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, और दोनों को हम यहाँ पर 1 बाय 1 सोल्व करके चेक करते हैं, तो वो बात आपके सामने बेहतर हो जाएगी वो। तो देखो बात करें सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल की। क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपसे कह रहा है कि 3x + 4/2x + 1, और दूसरे में कह रहा है x - 8/2x - 5, ठीक है। सबसे पहला काम था दोनों का सम, अगर दोनों का सम इक्वल है, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल है तो आप 4th एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो आप। और इक्वल नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है, फिर इन दोनों का डिफरेंस ले, इन दोनों का डिफरेंस ले। तो यहाँ पर हम डिफरेंस से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो देखो सॉल्यूशन हम लेते हैं यहाँ पर, ये डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ वन साइड, या फिर अपन ये कहते हैं कि LHS साइड, LHS साइड ले लें। तो LHS साइड यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, इसमें एक ध्यान रखना, जब आप डिफरेंस ले रहे हो तो हमेशा जो वेरिएबल वाली जो फर्स्ट टर्म आ रही है ना, ये बड़ी वाली टर्म देखनी है। यानी यहाँ पर इन दोनों बड़ी कौन सी है, 3x है, तो आपको इस टर्म में यानी इस क्या बोलते हैं टर्म में से ये वाली टर्म माइनस कर देनी है, ठीक है। यानी यहाँ पर आपने क्या करेंगे, 3x + 4 - 2x - 1, डिफरेंस लेने पर कितना आ रहा है आप यहाँ पे देख रहे हैं, x + 3 आ रहा है, ठीक है। फिर हम आते हैं इस साइड, इधर हम देखते हैं अब वही डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ RHS साइड, हम RHS साइड कर लें यहाँ पर ये। तो अब यहाँ पर जैसे अपन ने पहले क्या किया कि ये जो न्यूमरेटर था इसमें से डिनोमिनेटर हमने माइनस किया है,
जरूरी नहीं सीक्वेंस कुछ भी। मैंने क्या कहा आपको, देखो x का जो कोफिशिएंट है वो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा था, तो इन दोनों में से ये माइनस कर दी। यहाँ पे हम देखते हैं ये बड़ा है, तो इन दोनों में से ये माइनस करना आपको। यानी यहाँ पे क्या करेंगे 2x माइनस 5 माइनस 8x प्लस 8, सब्ट्रैक्ट करोगे 2x माइनस x बच गया, और माइनस 5 प्लस 8 प्लस 3। देख पा रहे हैं यहाँ पर आप इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम है। इसी की हम बात कर रहे थे यहाँ पर क्या, कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ वन साइड ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ इक्वल द अनदर साइड, यानी और जो फ्रैक्शन है उसके एक साइड के डिनोमिनेटर का सम जो है वो दूसरे साइड के न्यूमरेटर के डिफरेंस जो है वो दूसरे साइड के न्यूमरेटर के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। और अगर इक्वल है देन पुट द डिफरेंस, तो ऐसी कंडीशन में जो डिफरेंस अपने पास आ रहा है उसको 0 के इक्वल लगवा दो आप, तो x इज इक्वल्स टू -3, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। बस दैट्स ऑल, ठीक है ना। अब यही चीज़ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने बात यहाँ पे भी की कि इक्वल है, तो अपने इक्वल की पोजीशन आ गई। अब अगर मान लो इक्वल नहीं आ रहा है, तो फिर आप ये चेक करो कि वो प्रोपोर्शन में तो है क्या, ठीक है, यानी उनका रेशियो सेम है क्या। दूसरे देखो एक एग्जाम्पल अपने सामने और लिया हमने, ये इस एग्जाम्पल में सिचुएशन वही आ रही है। एक बार फिर हम वही डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से देखें 3x ग्रेटर है x से, तो यहाँ पर तो क्या करेंगे 3x माइनस 2 माइनस x प्लस 8, डिफरेंस लिया तो x प्लस 6 आ रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं इधर न्यूमरेटर बड़ा है, तो 3x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 1, यहाँ पर डिफरेंस लिया तो अपने पास आ रहा है x और प्लस 3। यहाँ पर 2x, ठीक है भाई, 3x माइनस x 2x। अब यहाँ पे भी देखा कि ये 2x प्लस 6 आ रहा है, यहाँ पर x प्लस 3 आ रहा है। नॉट इक्वल, इक्वल तो नहीं है, इक्वल नहीं है तो फिर हमें क्या चेक करना है यहाँ पर प्रोपोर्शन। तो देखो यहाँ पर 2x प्लस 6 अगर दोनों का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 3 आएगा क्या, और x प्लस 3 का डबल करें तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 6। एंड दोनों का जो रेशियो क्या है वो 2:1 का रेशियो आ रहा है, 2:1 के रेशियो में आ रहे हैं ये, इट मीन्स दे आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। और प्रोपोर्शनल है तो वही कोई सा भी एक डिफरेंस जो है वो इक्वल टू 0 लगा दो आप, जैसे 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो क्या बनेगा 2x इज इक्वल टू माइनस 6 एंड x इज इक्वल टू -6/2, देन x विल बी -3। और ये वाला लगाना चाहिए, ये भी लगा सकते हो आप, x प्लस 3 देन x इज इक्वल टू -3। इसमें कैलकुलेशन कम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वही 2 कॉमन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, जो कॉमन नंबर है उससे कैंसिल होके आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास हो गई 5th एप्लीकेशन। एक बार फिर समझ लें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस लेना है, यानी इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो, या फिर इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के प्रोपोर्शन में हो, समानुपात में हो। तो ऐसी कंडीशन में कोई सा भी डिफरेंस है वो इक्वल टू 0 लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों नहीं करने, दोनों में से कोई एक करना है, तो मैंने करके दिखाया, आप ये लगाओ चाहे ये लगाओ, आंसर वही आएगा, दोनों में से कोई एक करके दिखाना। ये हो गई आपकी 5th एप्लीकेशन। नाउ द लास्ट वन, यानी कि 6th एप्लीकेशन की बात करते हैं हम। तो दिस इज़ आवर लास्ट एप्लीकेशन। तो अपने जो लास्ट एप्लीकेशन 6th एप्लीकेशन शून्यम साम्य समुच्चय की, ठीक है, और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक भी है अपने पास। तो देखो यहाँ पर जो 6th एप्लीकेशन है वो क्या कह रहा है, यहाँ भी बात हुई आ रही है कि फ्रैक्शन फॉर्म में हो, लेकिन ये एप्लीकेशन अप्लाई उसके लिए कंडीशन क्या दे रखी है, तो देखो पढ़ो कि इफ़ देयर आर 2 टर्म्स इन ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में जो टर्म्स आएंगी, जो फ्रैक्शंस आएंगे वो क्या होंगे, 2 होंगे, यानी 2 LHS में फ्रैक्शन होंगे, 2 RHS में फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर इफ देयर आर 2 टर्म्स इन ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन के ईच साइड यानी एक LHS और एक RHS, दोनों साइड 2 टर्म होनी चाहिए, एंड न्यूमरेटर ऑफ एवरी टर्म इज़ इक्वल, दोनों साइड के जो न्यूमरेटर हैं वो इक्वल होनी चाहिए, यानी जैसे LHS के 2 फ्रैक्शन है उनका दोनों का न्यूमरेटर सेम होना चाहिए, और वो का वही RHS के न्यूमरेटर्स का वैल्यू होनी चाहिए,
ठीक है। और साथ ही साथ एक कंडीशन हो रहा है, आल्सो द सम ऑफ डेनोमिनेटर ऑफ LHS इज इक्वल टू दैट ऑफ RHS। ठीक है, यानी LHS के जो न्यूमिनेटर्स हैं, सॉरी डेनोमिनेटर्स है, उनका सम जो है वो RHS के डेनोमिनेटर के इक्वल भी होना चाहिए, ये कंडीशन है। मतलब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल से बात समझ में आ रही है बात आपके, कि जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपके सामने कि आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो इक्वेशन क्या कह रही है, देखो यहाँ पर दोनों साइड यानी RHS में 2 टर्म है, LHS में भी 2 टर्म है, पहली कंडीशन। दूसरी बात, इसके जो न्यूमेटर्स हैं वो 1 1 है, इसके न्यूमेटर्स भी 1 1 है, यानी कंडीशन एक तो ये हो गई कि दोनों साइड के जो न्यूमेटर्स हैं वो सेम होने चाहिए, दोनों में 2 टर्म हो और दोनों के न्यूमेटर्स सेम होने चाहिए। ठीक है। आल्सो दूसरी कंडीशन ये भी है कि उनके जो डेनोमिनेटर्स हैं उनका सम जो है, यानी LHS के डेनोमिनेटर्स का सम जो है वो RHS के डेनोमिनेटर्स के सम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी कहने मतलब हो गया कि अपने पास राइट LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो हर हैं, जिसको डेनोमिनेटर्स को अपन हर बोलते हैं, तो उनका जो सम है उनको जोड़ो आप, तो x + x 2x 4 + 7 11 है, 2x + 11 हो रहा है। इधर हम देखते हैं x + x 2x और 6 + 5 ये भी 11 हो रहा है। अब अगर ये चीज़ है तो फिर ये एप्लीकेशन अप्लाई करेगी। मान लो ये अगर अलग अलग, मान लो ये 1 और 1 है, यहाँ पर 1 और यहाँ 2 हो जाता, ये फॉर्मूले में ये एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करती। समझ रहे हो बात? ठीक है, यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 2 होता, अप्लाई नहीं होता। यहाँ एक ही टर्म है, यहाँ 2 टर्म है, अप्लाई नहीं होता ये। ठीक है ना। दूसरी बात, अपने पास जो न्यूमेटर्स के साथ डेनोमिनेटर जो आ रहे हैं, इन दोनों का सम जैसे 2x + 11 है और यहाँ पर 2x + 12 हो जाता, ये अप्लाई नहीं होता। जैसे मान लो यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 हो जाता, यहाँ 5 है, यहाँ 7 हो जाता, तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया यहाँ पर जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, यानी दोनों साइड 2 2 टर्म है, दोनों टर्म में न्यूमेरेटर की वैल्यू सेम आ रही है और दोनों साइड के जो डिनोमिनेटर हैं वो भी क्या आ रहे हैं, उनका सम भी इक्वल है। तो अब इसका जो आंसर आएगा, सॉल्यूशन आएगा, यही कर लेते हैं। तो कोई सा भी सम यानी x + 4 + x + 7 = x + 6 + x + 5, यानी ये कितना हो गया 2x + 11 और ये भी हो गया 2x + 11 इक्वल हो गया। तो 2x + 11 = 0, 2x = -11 एंड x विल बी -11/2। ये आपका आंसर आ गया, यानी वेरिएबल जो x है उसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी होगी, -11/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास जो शून्यम साम्य समुच्चय जो फॉर्मूला था, जो अपने पास सूत्र था इसका वैदिक मैथमेटिक्स का, एल्जेब्रिक जो फॉर्मूला है, एल्जेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, उसकी 6 एप्लीकेशन 1 बाय 1 हमने यहाँ पर सोल्व करके देख ली है और उनको भी तो एग्जाम्पल आपके सामने एक्सप्लेन भी कर दिया है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि वीडियो में आपके पास सारी चीज़ें स्टोर हैं, आप कभी भी इसको ओपन करें, कभी भी इसको खोल के देख सकते हैं। ठीक है, आपको हमेशा मिलेगा। लेकिन सबसे मेन चीज़, इसको पढ़ के समझने के बाद जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन आपको बुक में दे रखे हैं, उसको तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। उसके अलावा और भी आप अदर क्वेश्चन बना के उनकी प्रैक्टिस करें। और अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपके सामने कोई समस्या आती है, तो मैंने आपसे पहले भी कहा है, फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने हमें स्कूल आने की छूट दे दी है। आप स्कूल आ सकते हैं अपने पेरेंट्स की परमिशन के साथ। मास्क लगा के रखना है आपको बस, वहाँ पर एक अपना सैनिटाइज़र आप अलग से लेके आएँ, सैनिटाइज़र का टाइम पर उपयोग भी करें आप। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी है, किसी बच्चे से लेनी देनी नहीं है, ना हमारे से लेनी है, ना किसी बच्चे से लेनी देनी है। अपना जो भी चीज़ें हैं सब अपनी सेल्फ लेके आएँ, अपने प्रॉब्लम्स लेके आएँ, उनका सॉल्यूशंस लें और वापस घर चले जाएँ। जब भी आपको नीड हो, किसी भी सब्जेक्ट में नीड हो, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। जब अपनों को छूट मिली है तो आप स्कूल आ सकते हैं, बेझिझक आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। वी मीट अगेन in our next class. Thank you.